अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या क्या होते थे। ठीक है, एक चीज हमने उसमें पढ़ी थी कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते थे। जो भी हम नॉर्मल बैंक्स आज जानते हैं, जो भी हम नॉर्मल बैंक्स आज जानते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या आपका HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स जो आप जानते हो, जो आप एक ना एक बार लाइफ में जरूर गए होगे, वो सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, उनका आप पढ़ेंगे। अब फंक्शन क्या होते हैं, वापस से बोलूंगा, जो बोल्ड में लिखा हुआ है येलो से, जो आपका येलो से लिखा है वो सारा आपको लर्न करना है। ठीक है, आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट हाँ ये इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, आपको पता है आप बैंक में जाते हो तो बैंक के अंदर जाके आप पैसे को डिपॉजिट करते हो। बैंक आपसे क्या लेता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक सच एज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट लेता है और फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट भी लेता है, एंड पे इंटरेस्ट ऑन देम, और आपको उस पे इंटरेस्ट बैंक पे करता है, या आप ये बोल सकते हो कि आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। They are indebted to pay the depositor the amount deposited by him or her। ठीक है, अब आपने कभी देखा होगा कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। आप कभी बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आप वहां पे लिखते हो कि वो सेविंग अकाउंट में जमा करा रहे हो, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा रहे हो, या फिक्स अकाउंट डिपॉजिट में आप डिपॉजिट कराना चाहते हो। ठीक है, आगे है लैंडिंग ऑफ फंड्स, मतलब ये लोगों को लोन भी देता है। बैंक लोन देता है, ऑब्वियसली देता है। बैंक ग्रांट लोन एंड एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल डिपॉजिट अवेलेबल विद देम। ठीक है, जैसे बैंक के पास बहुत सारा डिपॉजिट होता है तो वो उसमें से आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। दीज एडवांसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके बैंक में पैसे हैं 1000 रुपए और आपने किसी को चेक दिया है 1200 रुपए का, तो आपके अकाउंट से वो 1000 रुपए ले लेगा और आपको 200 रुपए और आपका ओवरड्राफ्ट काट लेगा, सामने वाले का चेक पास कर देगा 1200 रुपए का। ठीक है, डिस्काउंट ट्रेड बिल, अब ये आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में ये पढ़ लिया कि आप उसको डिस्काउंट करा सकते हो, मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत बड़ा पॉइंट है वो। ठीक है, कैश और कंज्यूमर क्रेडिट मिल जाता है। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन दीज लोन इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर बैंक। मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी जब मैंने ये दिखाया था कि बैंक कैसे कमाता है, हाउ बैंक अर्न, उसमें मैंने आपको बताया था ना, यहां पे वो क्या करता है, आपको इंटरेस्ट देता है बहुत कम, यहां पे आपसे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, दोनों का डिफरेंस होता है। ये आपका मेजर सोर्स होता है इनकम का, प्रॉफिट का, बैंक का मेजर सोर्स है। मैंने ये कहा था मेजर सोर्स है, सिर्फ यही सोर्स नहीं है, और भी जगह से बैंक पैसे कमाता है, बट मेजर ही है, मतलब मेन सोर्स ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो, एक्सटेंशन ऑफ चेक फैसिलिटी। क्या होता है, चेक ड्रॉन ऑन अनदर बैंक आर ऑल्सो कलेक्टेड बाय बैंक्स एंड दस दे आर एज अ क्लियरिंग हाउस। ऐसा होता है ना, बैंक मान लो एक तरह से ये करो, मैंने SBI में जाके चेक जमा कराया और वो चेक था HDFC बैंक का, पर मेरा SBI बैंक उसको क्लियर कर देता है, मतलब एक तरह से एक क्लियरिंग हाउस की तरह है, बैंक के चेक को क्लियर करता है। ठीक है, चेक्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, बियरर चेक और एक होता है क्रॉस चेक। बियरर चेक क्या होता है कि आप बैंक के काउंटर पे जाओ और उसका कैश इमीडिएटली ले लो, मैं भी समझाता हूं। और क्रॉस चेक का मतलब ये होता है ओनली डिपॉजिट इन द पेइज अकाउंट। देखो 2 टाइप के चेक होते हैं, आप चेक देखोगे तो 2 टाइप के हैं। मैं किधर लिखूं, मैं लिखता हूं इधर, यहां लिखता हूं। ठीक है, 2 टाइप के चेक होते हैं। एक चेक जब बनता है ना, तो आपने कभी नोटिस किया होगा यहां पे ऐसे करके ना, 2 ऐसे करके क्रॉस किया होता है। ठीक है, और यहां पे नाम लिखा होता है पेई, ऐसे लिखा होता है क्या, PAYYE, सॉरी, पेई लिखा होता है। इसका मतलब ये है, अगर मान लो यहां पे लिखा है मेरा नाम, चेक पे मेरा नाम लिखा है, समझ में आया, तो ये चेक कोई भी जाके डिपॉजिट करेगा, कोई भी जाके डिपॉजिट करेगा, मेरा ब्रदर डिपॉजिट करेगा तो भी ये मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, इस नाम वाले अकाउंट में पैसा आएगा। अगर ये जाके मैं खुद जमा करूंगा बैंक में तो भी मेरे नाम पे पैसा आएगा, ये जाके मेरी सिस्टर जमा करती है तो वो भी पैसा मेरे ही अकाउंट में आएगा। तो पेई चेक ये होता है। एक होता है बियरर चेक। क्या होता है, बियरर चेक। इस चेक पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं बियरर चेक। इसका मीनिंग ये होता है, ये जो बैंक में दिखाएगा,
उसको उसी टाइम कैश मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया चेक दो टाइप के होते हैं, वो वहां पे लिखा हुआ है। बियरर चेक का मतलब क्या होता है, एनकैशेबल, मतलब वो उसी टाइम पे कैश हो जाएगा उसी टाइम पे बैंक में। और क्रॉस चेक का मतलब जो डिपॉजिट होता है पेई के अकाउंट में, ठीक है, जिसपे उसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में ये पैसे जाते हैं। रेमिटेंस ऑफ फंड, अब रेमिटेंस ऑफ फंड क्या होता है, देखो, बैंक हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फंड ऑफ कस्टमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस ट्रांसफर कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर एट नॉमिनल कमीशन चार्ज। आपने कभी देखा होगा कि आप मोबाइल शॉप्स होती हैं आजकल, आप उनके पास जाते हो और उनको आप बोलते हो ना कि मुझे अपने ब्रदर को वहां पे पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, जैसे हम बोलते हैं ना 20,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है, लेता है ना, वो 100-50 रुपए लेता है, और वो फीस चार्ज करके आपके पैसे आपके भाई या जो भी आपको कहीं भिजवाने अपने गांव वगैरह में या कहीं पे भी, वो पैसे को ट्रांसफर करता है। तो ये भी क्या होता है, बैंक के थ्रू होता है। बैंक क्या करता है, ट्रांसफर करता है फंड्स को कस्टमर के वन प्लेस से अनदर प्लेस पे। ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और ये ट्रांसफर कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक ड्राफ्ट, और ये नॉमिनल कमीशन चार्जेस लेके बैंक ये काम कर देता है। प्रोविजन ऑफ एलाइड सर्विसेज, ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना। इन एडिशन टू अदर फंक्शन बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज लॉकर फैसिलिटी। आपने कभी सुना है लॉकर फैसिलिटी, आपने लॉकर फैसिलिटी जरूर सुना होगा। बैंक में जाओ, बैंक आपको एक लॉकर फैसिलिटी देगा जिसके अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट गोल्ड वगैरह जो होता है वो आप अपने बैंक के लॉकर में स्टोर कर सकते हो। तो बैंक ये भी सर्विस देता है। अंडर राइटिंग सर्विसेज, अंडर राइटिंग सर्विसेज, इसको बहुत छोटे से समझाऊंगा क्योंकि अंडर राइटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अंडर राइटिंग सर्विसेज का मतलब ये होता है जब आप शेयर इश्यू करते हो, ये 12th का पॉइंट है वैसे, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि आप शेयर इश्यू जब करोगे तो शेयर इश्यू पूरे जब नहीं होते तो अंडर राइटर्स आते हैं, अंडर राइटर बैंक होते हैं, वो आके आपके शेयर खरीद लेते हैं जो आपके कम होते हैं। इतना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी 12th का पॉइंट है। एंड बिल पेमेंट्स, आप बिल पेमेंट भी बैंक के थ्रू आराम से कर सकते हो। दे ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन सच एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, आप शेयर इससे खरीद सकते हो किसी कंपनी के, बेच सकते हो, डिबेंचर खरीद सकते हो कस्टमर के बिहाफ पे। ये शेयर और डिबेंचर क्या होते हैं, एक पूरा चैप्टर है, मैंने पहले भी बता रखा है, सोर्स वाला, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मैं उसमें समझा दूंगा आपको कि डिबेंचर, शेयर, ये सब चीजें क्या होती हैं। अभी के लिए मान के चलो डिबेंचर्स एक लोन होता है, बस इतना मान लो। डिबेंचर और लोन एक ही बात होती है, अभी के लिए बोल रहा हूं मैं, अभी के लिए। एक ये कभी मत करना कि डिबेंचर लोन होता है इसको हमेशा मान लेना, नहीं, अभी के लिए मान के चलो कि डिबेंचर एक लोन है, वैसे इसका मीनिंग कुछ और होता है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग से आज हर किसी, मतलब आपने हर किसी ने ई बैंकिंग आज इतना सुना है, देखा है, सब कुछ आपको पता है। कोई भी आप एग्जाम की फीस भरते हो, फीस भरते हो ऑनलाइन, तो वो क्या है, ई बैंकिंग है। आपने कभी कोई सामान खरीदा है Amazon वगैरह से, उसके लिए पेमेंट कभी करी है, वो भी ई बैंकिंग है। आप ये सारी चीजें ई बैंकिंग है, तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है और आज आपको सब कुछ समझ में आती है। फटाफट से इसको रीड करेंगे। इट रेफर टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर कंडक्टिंग वेरियस बैंकिंग ऑपरेशन। आज आपको एक बात बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपको बैंक की सर्विस चाहिए कोई भी, तो आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है। हर बैंक की एक ऐसी एप्लीकेशन उन्होंने बना रखी है जिससे आप घर बैठे बैठे अपने फोन के अंदर ही बैंक के सारे काम कर सकते हो। अब कहीं जाने की, बैंक में जाने की जरूरत इतनी पड़ती भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपनी बैंक की सर्विस को कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है, आप क्या क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो मनी, एक आदमी से दूसरे आदमी को मनी ट्रांसफर कर रहे हो, किसके थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। अकाउंट्स में अपना बैलेंस को चेक कर रहे हो, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर चेकबुक चाहिए तो आज आप उनकी एप्लीकेशन पे जाके ऑनलाइन चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके घर चेकबुक अपने आप आ जाएगी, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें ई बैंकिंग होती है। नेक्स्ट देखो, ई बैंकिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इसके एडवांटेजेस तो आप खुद भी बता सकते हो कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। पहला देखो, ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विस टू द कस्टमर ऑफ द बैंक। मतलब मान लो मुझे पेमेंट करनी है अभी, अभी मान लो रात के हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, मिडनाइट 12, ठीक है, 12 AM। अब मुझे अभी पेमेंट करनी है किसी को,
ऑब्वियस सी बात है, बैंक तो अभी खुला नहीं होगा, बट ई बैंकिंग के थ्रू मैं 24 आवर्स में कभी भी, और सबसे बड़ी बात 365 डेज अ ईयर, एक साल में 365 डेज पूरे मैं कभी भी ये सब चीजें कर सकता हूं बड़े प्यार से, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि होली है या दिवाली है तो मेरा ई बैंकिंग काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ई बैंकिंग हमेशा चलता रहता है। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग वाया मोबाइल टेलीफोन। ये चीज मैंने बोली आप कर सकते हो ना, जैसे फोन से आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर देते हो, आजकल यूपीआई किया जाता है, यूपीआई ट्रांसफर आजकल आपने सुना होगा, फोन पे, पेटीएम वगैरह ये सब चीजें, गूगल पे आप कर देते हो। तो ये सब चीजें क्या है, आप अपने फोन से बैठे बैठे, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी ट्रेन वगैरह कहीं पे भी हो, आप एक फोन के थ्रू अपने पेमेंट को इधर से उधर कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है इट inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction। इससे आपको ना एक चीज समझ में आती है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर ना जनरेट होना शुरू हो जाता है। एक बात बताओ, आप एक एक अमाउंट का हिसाब रखना चाहते हो, ठीक है, एक इंसान रखना चाहता है कि मेरे पास कितने पैसे आए कितने गए। जब ये कैश की बात होती थी ना तो बड़ा मुश्किल होता था, कैश में कितना कैश कहां पे आया, मतलब इनकमिंग या इनफ्लो, कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, सब रिकॉर्ड करना पड़ता था हाथ से कि मैंने यहां कितनी पेमेंट करी, कितनी मिली। बट ई बैंकिंग में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी खुद ब खुद ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती है और आपके पास एक स्टेटमेंट अपने आप बनती रहती है जिसमें साफ लिख के आता है आपने कहां पे आउटफ्लो हुआ, कहां पे इनफ्लो हुआ। देखा नहीं है, बैंक की स्टेटमेंट आप अपने फोन पे भी चेक कर सकते हो कि मेरी पेमेंट कहां कहां कितनी कितनी डिडक्ट हुई है, किस डेट पे हुई है। इससे आप एक तरह से सोच सकते हो कि आपको फाइनेंशियल, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको इसका एक डिसिप्लिन आ जाता है, आपको पता चल जाता है यार ये मैं फालतू का खर्चा इधर क्यों करने लग रहा हूं, ऐसा। फिर आता है पॉइंट नेक्स्ट वाला, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांचेस, एंड लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। अब सिंपल सी बात है, पहले ये होता था मुझे कहीं जाना है तो मैं कैश कैरी करके जाता था, जैसे मुझे ट्रैवल करने के लिए कहीं दूसरी सिटी में जाना है तो मेरे को कैश कैरी करना पड़ता था, या मुझे चेकबुक कैरी करना पड़ता था, ये सब चीजें कैरी करनी पड़ती थी कि वहां जाके पैसे निकाल लें। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इनकमिंग ई बैंकिंग की वजह से अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं हम, हमें रिस्क फ्री होके जाने की जरूरत है, कोई सिक्योरिटी नहीं। आज की डेट में हम 1 रुपया अपनी जेब से लेके नहीं निकलते, लेकिन कहीं जाना होता है तो यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से देखा जाएगा तो ई बैंकिंग का बेनिफिट है। और लास्ट वाला बेनिफिट आ गया इसका, लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। सिंपल सा बात बोली है, क्या आप देखते थे पहले बैंक्स में जब ये सब नहीं थे, फोन एप्लीकेशन नहीं थी, नेटवर्क मतलब इंटरनेट बैंकिंग नहीं था, तो बैंक के अंदर बहुत भीड़ होती थी, बैंक्स क्राउडेड रहते थे, क्योंकि हर एक इंसान बैंक के अंदर जाता था अपना काम करवाने के लिए कि पैसे जमा कराने हैं या निकालने हैं, ये लोन, तो बैंक क्राउडेड रहते थे। अब क्या हो गया, लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस, बहुत हद तक अब लोग बैंक एकदम ही रेयर जाते हैं। आप खुद सोचो, अब बैंक आप कितनी बार जाते हो, अब ज्यादा नहीं जाते, अब हम घर बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग से या फोन बैंकिंग से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है ई बैंकिंग के बारे में, जिसमें हमने ई बैंकिंग देखा, जिसमें हमने एडवांटेजेस इसके देखे ई बैंकिंग के, और फंक्शन देखा हमने कमर्शियल बैंक्स के। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट।